बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अरबों ने इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मुबैना तौर पे फील्ड मार्शल सऊदी अरब जा रहे हैं और वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात होगी और डिफेंस के मामले में कहा यह जा रहा है कि बहुत ही अहम वहाँ पे गुफ्तगू और स्टेप्स लिए जाने वाले हैं। और इसके साथ ही फ़लस्तीन का फैसला अब वाशिंगटन में नहीं बल्कि बीजिंग में होगा। इस सब के पीछे क्या हकीकत है, ये सब कुछ बताने के लिए तुराब अली हमारे साथ मौजूद हैं। तुराब, क्या हाल है आपका? मैं बहुत ठीक, शुक्रिया राव साहब, आपने मधु किया। लेकिन ये क्या गर्मा गर्म खबरें दे रहे हैं आप ये बताएं ना पहले कि लोग तो सदमे में हैं अरब लीग और जो OIC की सारी स्टेटमेंट है वो तो सोच रहे थे कि मिसाइल चल जाएंगे यहीं से ही, लेकिन अब कौन सा नहीं, आपको लगता है कि ये मामला डिफ्यूज हो गया, ये मामला ख़त्म हो गया है, अब अरब चुप करके बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे? वैसे देखें, हुआ तो ये हम सबको दुख है, हम कितने ज़्यादा सब जोशीले हुए थे और ख़ास तौर पर हम पाकिस्तानी निकलेंगे सारी। नहीं, ये होगा, ये होने जा रहा है। वैसे अभी नहीं, देखना एक स्टेप होता है इतना बड़ा। हम कहते हैं कि क्योंकि हम लोगों को आदत हो चुकी है मोबाइल इस्तेमाल करने की, 30 सेकंड में कोई चीज़ पसंद नहीं आई, लेकिन दुनिया इस तरह चलती नहीं है। लेकिन आराम आराम से सब काम होंगे। और ये आपको पहले भी जो हम कह रहे थे का नया मुआहदा तो होने जा रहा है कतर और अमेरिका का। कौन सा मुआहदा सर? कोई इसको वो उसकी लगाएंगे कि अगर कोई दोबारा अटैक होता है और वो नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मुआहदे की सिर्फ खबरें आ रही हैं, वो कह देंगे MOU वगैरह साइन होंगे। आप देख रहे हैं, अभी बचपन से देख रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है, क्या है तो अब जो नेतन्याहू है वो इसलिए मजाक उड़ा रहा है पूरी अरब दुनिया का। पूरी अरब दुनिया को आप देख रहे हैं किस किस किस्म के मीम बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने दुनिया के महंगे तरीन जहाज़ खरीदे हुए हैं और ये खिलौने जब स्टार्ट करने की बारी आई है तो मतलब मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन यानी कि इनकी आर्मी को ये नहीं पता था कि जहाज़ स्टार्ट कैसे करने। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो है इनके पेट फंस गए हैं कॉकपेट में, इतने इतने मोटे मोटे तो हो चुके हैं खा के। इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन अब ज़ाहिर बात है अरब भी देख रहे होंगे। हाँ, नहीं, वहाँ पे लोग मजाक उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पे। और हमारी दिली हमदर्दी है क्योंकि हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, लेकिन अब जो हमेशा बुरे वक्त में सपोर्ट करता है। और आपने देखा कि पाकिस्तान कितना एक्टिवेट हुआ था। अब वो जो आप बात कर रहे थे, देखें, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कतरी वजारत ख़ारजा के तर्जमान ने कहा कि इनका मुल्क अमरीकी हमायत को सराहता है, लेकिन यकीनन इस हमले ने हमारे और अमरीका के दरमियान दिफाई मुआहिदों की ज़रूरत को मज़ीद तेज़ कर दिया है। अब नया दिफाई मुआहिदा करना चाहते हैं भाई वो कह रहे हैं, लेकिन वो उनको भी पता है कि अमेरिका के साथ नया पुराना दिफाई मुआहिदा कोई नहीं होना। मतलब वो होगा, बस मुआहिदा ही होगा। उनको पता है कि जो पहले मुआहिदे में नहीं हो वो अब क्या हो जाएगा। लेकिन अब जो नेतन्याहू है वो दंदनाता फिर, और अरबों को ये बात समझ आ चुकी है। आपको याद होगा कतरी वज़ीर-ए-आज़म का एक आधे दिन पहले ही बयान आया था कि भाई सबकी बारी आने वाली है, इसराइल ने कहीं नहीं रुकना। ये बात तो तय है ना कि उसने कह दिया था कि सबकी बारी है। हम भी समझते कि अरबी घोड़ा है, इसमें जान पड़ जाए। और वो जिस तरह हम ख्वाहिश को खबर बनाने की जो है वो, आप ये देखें कि अक्टूबर के अंदर अटैक हुआ है, हमास ने किया है। उसके बाद फिर हमास के ऊपर गजा के अंदर इन्होंने अटैक किया है, फिर वेस्ट बैंक पे किया है, फिर गुलान हाइट पे किया है, लिबनान पे किया है, सीरिया पे किया है, इराक पे किया है, ईरान पे किया है, यमन पे किया है, सब पे तो कर दिया। एक 6 माह के अंदर सर एक और वो उन पे भी करेगा, इनकी बारी भी आएगी अगर ये भागना है तो। और ये पता है, अब देखे ना हम लोगों क्योंकि एकदम कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। के तहफ़्फ़ुज़ की हमने कसम खाई सर, वो तो खाई, उसी वाले से मैं खबरें देने लगा हूं मदीना की। सर वही मैं आपको बता रहा हूं कि मक्का वो तो खैर रेड लाइन है। वो कौन से वाला अरब है ये सर जिन्होंने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया? हुआ ये है कि वो जब इलामी आई है, उस इलामी के अंदर और जो इधर मैंने खबरें पढ़ी हैं, मैंने उसमें 25 शिकायत में कहा गया है कि ये जो मजम्मत करें, ये करें, वो करें। आपको पता कौन सी मजम्मत आजकल जो वो फलाना टिमकाना इस तरह की फजूल बातें। लेकिन इसके अंदर एक शिक ये भी है कि एक गल्फ स्टेट के ऊपर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। आपको पता 1960 की दहाई में पेनिनसुला जनाब वो किया था, वो उसके ऊपर अमल तो कभी किया नहीं। लेकिन अब देखना वक्त आ गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो रहा है? अब ये आप ये देखें, एकदम देखना तमाम उसको मिला के देखें खबरों को। अभी ये जहाँ पे जो दोहा था, जो इतने मुज़ाकरात हो रहे थे, वहाँ पे सब कुछ होता फिर रहा था, वहाँ पे पाकिस्तान क्या काम था?
पाकिस्तान तो अरब का इस्लामी मुल्क है, लेकिन क्या पाकिस्तान अरब नेशन का मतलब जो अरब नेशंस है, पाकिस्तान उसका तो पार्ट नहीं है ना। पाकिस्तान को एग्जैक्ट बुलाया गया ना, तेल एंड एनर्जी एंड सिक्योरिटी हमारा सर साथ बुलाया गया, तो इसका मतलब है किसी वजह से बुलाया गया होगा। और आपने देखा जिस तरह के जारखाना बयान पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, वो क्या बात है, तुर्की की तरफ से आ रहे थे, ईरान की तरफ से, ईरानी जो सागदार ने भी अल जजीरा को इंटरव्यू के अंदर कहा कि इसको नथ डालनी पड़ेगी। और सर ये होने जा रहा है काम, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा आप ये देखें कि आज ही जो ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ हैं, ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ वो रियाज पहुंच गए, वो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर रहे हैं। कल परसों हमारे चीफ की मुलाकात है, वज़ीर आज़म की मुलाकात है ईरानी सदर से। हाँ क्यों गए, हाँ हमारे आर्मी चीफ ने भी किया। ये सब मुलाकातें क्यों हो रही हैं? अब जो खबरें आ रही हैं यहाँ वहाँ से, और जो भारतीय मीडिया भी क्लेम कर रहा है कि सऊदी अरब और ईरान मुमकिन तौर पर जो है वो खड़काएंगे अब इसको, इसराइल को। ये जाने वाला कहीं नहीं है, क्योंकि ये जो फैसला आया है ना, ये मैं आपको बताऊं, ये अलीट का तो हो सकता है, अरबों की सर स्टेट का फैसला नहीं है। वहाँ पे अरबों को, जो आप पहले अमेरिका आपको खौफ देता था ना कि हम आपको ओवरथ्रोन करा देंगे, आपकी इनकी प्रॉपर्टीज अरबों की उधर, देखिए खुल के बात करते हैं ना, यहाँ तो हम कर सकते हैं ना पॉडकास्ट के अंदर, कि ज़ाहिर बात हम सब भी जानते थे कि अरब हुक्मरानों में से इतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ या वेस्ट के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई जो है कोई इक़दाम उठाए। उन्होंने देखा है ना कि जिसने मुजाहिमत की है वेस्ट के खिलाफ, चाहे वो सद्दाम हुसैन है, चाहे वो मुअम्मर कदाफ़ी हैं, चाहे वो मिस्र वाले हैं, वो हर जगह पे तो सद्दाम जो था ना, मेरी बात सुने, सद्दाम अपने वक्त का जो था ज़लिस्की था, ठीक है, उस पर बात कर लेंगे कभी। सद्दाम ने भी कोई इतना ज़बरदस्त लीडर, मैं तो नहीं उनको कोई तस्वुर करता, अपना ख्याल है मेरा। अच्छा, लेकिन अब उन्होंने ये भी देखा, अब जिस मौजूदा दुनिया में हम रह रहे हैं, उन्होंने ये भी देखा है कि जिस मुल्क ने मज़म्मत नहीं की उसका हाल क्या हुआ। ईरान ने, आप मुझे बताएं, कौन से मज़ाइल और कौन से जहाज़ करारदार और मज़ामतों से रुकते हैं? क्या ईरान ने मुंह तोड़ने से पहले इसराइल का कोई करारदार बुलाई थी, तो साथ इकट्ठा किया तो उसने? पाकिस्तान ने कोई दुनिया ईरान ने मार दिए, तो ईरान ने हमला नहीं किया? फिर कैसा खड़काया ईरान ने? देखें, खड़काया ना ईरान ने। अगर ये हरकत वो तुर्की पे साथ करता है इसराइल, जो वो कह रहा है पता नहीं कि दिमाग ख़राब हो गया उसका, कहता है मैं तुर्की पे हमला करूँगा, तो वो जवाब नहीं देगा। इस अटैक की नौयत डिफरेंट थी। ये बेसिकली कतर की सालमियत के ऊपर तो ये हमला था, लेकिन उन्होंने जवाब ये बनाया कि जी ये हमास के ऊपर हम और हमास के लीडरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। ओ सर, जो मर्जी वो जवाब बनाए, क्या आपके ख्याल से इन्होंने हमास के लिए हमला किया? ये ग्रेटर इसराइल का प्लान है। आज जो है नेतन्याहू वो खुल के कह रहा है कि ये मोबाइल जो है ये इसराइल का टुकड़ा है, हम करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे, और वो मजाक उड़ा रहा है इनका। और ये देखें, जहाँ बाहर आलमी मीडिया में तो अरबों का मजाक उड़ ही रहा है, असल दबाव उनको घर की तरफ से आ रहा है, अरब नेशंस को और मुस्लिम कंट्रीज़ को। अब बहुत हो गया, 5 लाख बंदा मार दिए नेतन्याहू ने। और आज ही करारदाद जो पेश हुई है, आपने देखा, जो अक़वाम मुत्तहिदा मान गया है कि ये नस्ल कशी कर रहा है जिसका नाम नेतन्याहू है। और हमारे यहाँ पे जो हुक्मरान है वो ज़ोर लगा रहे हैं, हम इनकी जो है वो रुकनीत जो है वो मनसूख करवा देंगे। ओ भाई करवा दो, वो तो मानता ही नहीं है अक़वाम मुत्तहिदा को। कौन से अक़वाम मुत्तहिदा? फिर भी कुछ ना कुछ तो करना। हाँ, जो नेतन्याहू है वो ऑलरेडी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल है, उसके खिलाफ वारंट निकले हुए हैं और वो पूरी दुनिया में घूमता फिरता है। कोई हाथ लगा सकता है? हाँ, सिर्फ पाकिस्तान से उसको ये मसला है कि पाकिस्तान जिस तरह लीडिंग रोल में सामने आ रहा है और जिस तरह वो ये कह रहा है कि यार ये मुल्क क्यों हमारे खिलाफ बोल रहा है पाकिस्तान। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, सर वहाँ पे जा रहे हैं और कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि आपको देखें, और 17 सितंबर को वज़ीर आज़म जा रहे हैं, वहाँ वज़ीर आज़म जा रहे हैं। आप ये देखें कि ईरानी, आप खुद सोचें, ईरानी वज़ीर जो आप आर्मी चीफ कह लें, वहाँ का जो उनके टॉप सिक्योरिटी काउंसिल्स के हेड हैं, वो क्यों मोहम्मद बिन सलमान से मिलने चले गए हैं? कुछ समझ आ रही है आपको बात की? कि ईरान और सऊदी अरब की एक पास हिस्ट्री रही है। सऊदी अरब इन दो ममालिक का शुक्रिया अदा किया था ईरान ने जब उस वक्त सारे मामला तय हुए थे। सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये मिल के इन जो मुझे समझ आ रही है कि ये कहीं, जो लोग कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ये कहीं जाने वाला नहीं है। एक हो सकता है इसमें एक आधा माह भी लग जाए, लेकिन इसराइल को जवाब दिया जाएगा। फिलहाल जो बातें आ रही हैं वो ये, अब देखें ना, वो इवन के भारत में जो कहीं सेन वॉइसेस हैं वो कह रही हैं कि भाई जो OIC है उसके पास 2 लाख टैंक, राव साहब 2 लाख टैंकों से हमला कर दो इसराइल पे। इसराइल अरब लोग तो हैं, सर 2 लाख टैंक, 26% आबादी, दुनिया की 8% GDP, हज़ारों मिसाइल, कई 100 आपके पास एटमी वो है। अमेरिका खड़ा रहे, अमेरिका ईरान की बारी नहीं खड़ा था।
आपने अगर इस तरह के ठुस किस्म की जो है वो बयानात ही देने हैं तो किसको सुलह की है, सुलह की है, माफ सुलह खुद आना पड़ा ना अमेरिका बहादुर को। आप ये देखें ना, खुद आना पड़ा। ईरान ने क्या पल्ले छोड़ा था मार मार के, पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना। देखिए चलाने वाले में बात होती है। अब ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि आप ईरान अगर अरब ये नहीं करते तो मुझे बताएं वहाँ क्या सिक्योरिटी रह जाएगी उन ममालिक की, और क्या इज़्ज़त रह गई है पूरी दुनिया में। सब देख रहे हैं कि इनके पास वर्ल्ड क्लास असला है, सब कुछ है, लेकिन ये बात अब साबित हो रही है कि बात असले में नहीं चलाने वाले में होती है। लेकिन फिर हमने आगे जाके ट्रम्प साहब से भी तो मुलाकात करनी तो कर लें, ट्रम्प को बता देंगे तो फिर उसके ऊपर सर इज्जत देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन ट्रम्प को तो पाकिस्तान की ज़रूरत है ना इस वक्त। सीधी सी बात है, सबको पता है कि ट्रम्प को हमारी ज़रूरत है, हमें भी अमेरिका की ज़रूरत है। और अब चीन का जो बढ़ता असर रसूख है, जो रूस का बढ़ता असर रसूख है, उस पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान आपको पता है जो रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अब ये अरब ममालिक पूरे 56 अगर हम ये मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं, क्या कर लेगा इसराइल? और आपको आप मुझे तो नहीं होना सर, ये हो चुका है, ये फैसला हो चुका है, ये होने जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, अब ये बाइकाट की बातें आ रही हैं इसराइल की, पहली ये हो सकता है 10-15 दिन के अंदर खबरें आ जाएं कि इसराइल का तेल जो इसराइल के साथ मुकम्मल माशी तौर पे बाइकाट तो होने जा रहा है ना, तेल बंद होने जा रहा है, गैस बंद होने जा रही है। और कोई भी अरब मुल्क सर, कोई भी अरब मुल्क जो है आप कह लें, वो मुझे तो समझ से आ रहा है, ये जो मैंने पढ़ा है और जो लिखा आ रहा है, वहाँ के थिंक टैंक लिख रहे हैं कि इसराइल को अपनी फ़ज़ाई हदूद भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और कोई किसी किस्म की तजारत जो कंटेनर या शिपमेंट इसराइल के लिए जा रहा होगा, वो कहेंगे नहीं भाई यहाँ से नहीं गुजरना, कहीं और से गुजरो। तुर्की ऑलरेडी ये ऐलान कर चुका है, अगर ये 56 ममालिक कर देते हैं मिलके, तो फिर अगर तो नहीं करना तो फिर 20 लाख टैंक कर ले सर, फिर तो 20 लाख टैंक कर ले। 5 इस मुस्लिम ममालिक हैं जो ये लीड करने जा रहे हैं, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया सर, इंडोनेशिया, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क जो इंडोनेशिया फौजी पावर बन रहा है। साउथ चाइना सी का जिक्र कर दिया है, तो ये बताएं कि ये फ़लस्तीन का फैसला वाशिंगटन नहीं बीजिंग में होगा, ये क्या चक्कर? क्योंकि असला जो है, अब अगर ये जो ऐलान होता है प्लेट के बाद जो कंपटीटर है अमेरिका का, वो सिर्फ चाइना ही है। और अब जो फैसला नज़र आ रहे हैं कि अरब ममालिक और ख़ास तौर पे जो इनको कहा गया है पाकिस्तान की जानिब से भी कि भाई एक आपने देख लिया तमाम बास्केट में एक डाल के उसका क्या नतीजा निकल रहा है। और अभी देखें, ठीक है चाइना ने, अब बदकिस्मती है कि हमें तो ये फैसला तो मुसलमानों को करना चाहिए। अब ये देखें ना, कुछ सिर्फ सऊदी अरब S-400 भी ले रहा है रशिया से, चाइना से भी ले रहा है, मिस्र भी ले रहा है। असले की तो बात होगी ना, असला तो पाकिस्तान मीडिएटर का रोल अदा करेगा, और इन सबको जो है वो चाइना के करीब, आपस में भी ताल्लुकात हैं, चाइना के करीब, हाँ नहीं वो पाकिस्तान के बगैर ये काम नहीं होने लगा। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊँ मजे की बात, आप मुझे बताएं, एक ही आप ग्रुप कह लें, छोटा सा एक ग्रुप है जिसका नाम हूसी बागी है, इसराइल के एयरपोर्ट तक पे उन्होंने अटैक किए हैं, मिसाइल मारे हैं। छोटा सा ग्रुप ही है ना, क्या कर लिया? और उसको जो है ये अरब ममालिक उसे नफरत करते हैं। उसके बाद आप ये देखें जो शाम का वो क्या नाम है सर, वो जो टाउट है वो, अब वो शिया सुन्नी का वाला मसला ख़त्म हो गया है, ईरान की प्रॉक्सी, अब वो दुनिया उससे सर आगे जा चुकी है। आप मुझे बताएं, एक वो जो टाउट इंस्टॉल करवाया इन्होंने, क्या आपने कभी उसका इसराइल के ख़िलाफ़ कोई बयान देखा है कि उसने कोई इसराइल के आगे आके मुंह फाड़ा हो, कुछ बोला हो? जो शामी सदर है, जो शाम में है, टाउट ही है वो, ISIS का, आपको पता है क्या? अच्छा, मेरे नॉलेज इतना वसी एक्सटेंसिव सर, वो शामी सदर आप देखें ना, वो आया वहाँ पे, वो कहता है, उसकी तो ऑन रिकॉर्ड है, वो कहता है इसराइल से में कोई मसला नहीं है, मास के खिलाफ है। आप ये देखें ना, इस तरह की जब मुसलमान हरकतें करेंगे तो बस ठीक है, फिर खाए मार अगर तो करना। लेकिन अब तक जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि एक बड़ा इस्लामी इत्तेहाद बनने जा रहा है, और पहले माशी तौर पे नाकाबंद किया जाएगा, उसके बाद साथ साथ जवाब भी दिया जाएगा। क्या पता हमास एकदम या हूसी बागी एकदम आपको ताकतवर होते नजर आए, और हमले, और पता मार के फना कर दिया हम बेचारों को, बिल्कुल जिंदा। हूसी बागियों को तो नहीं किया ना, फ़लस्तीनियों का क्या असर कर दिया? नहीं, फ़लस्तीनियों को तो ज़िबा कर दिया। और आज भी देखें वो जिस तरह के वहाँ से ट्वीट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने गाज़ा इज़ बर्निंग, और उनके आपको पता है उनके आर्मी चीफ इसराइल का जो है आर्मी चीफ, वो कह रहा है कि बस करो, हम नहीं लड़ सकते, ये वक्त है इनके साथ डील करो। लेकिन नेतन्याहू आपको पता है जो कि बदमाश हाथी बना हुआ है, वो मानने को तैयार नहीं है। इसमें बचना नहीं है, अगर वो अभी फौरी तौर पे ये मामला सारे ख़त्म कर दे तो उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम और बहुत सब कुछ ही शुरू हो जाएगा, अगर एकदम से जंग शंग रुक गई तो
तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला फ़लस्तीन का बीजिंग में होने जा रहा है और उसकी वजह ये है कि जो रवैया इख्तियार कर रहा है इस वक्त अमेरिका मुस्लिम ममालिक के साथ और दीगर ममालिक के साथ, उसकी वजह से उसकी इक़दार को और उसकी ताकत को और बहैसियत उसके चौधरी और मुनसिफ की हैसियत को बड़ा शदीद नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से अब चाइना आगे आएगा। चाइना को ही आगे आना पड़ेगा। देखें ना, अब दुनिया जो है वो एक नहीं, ये खित्ता पूरा चाइना नहीं, और अमेरिका चाहता भी है कि खित्ता जले, क्योंकि देखें ना वो कभी भी अपने घर के पास तो जंग नहीं लगाता, हमेशा पास वो। वैसे तो रशिया भी चाहता है कि ये खित्ता जलता क्यों है, रशिया चाहता तो है? तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी। नहीं, रशिया, आप मुझे बताएं ना, अगर कोई जो यूक्रेन पे अटैक किया है, अगर कनाडा कल को ये कहे कि मैंने जो है चाइनीज़ बेसिस बनानी है और मैंने चाइनीज़ कैंप में जाना है, और वो वहाँ पे अलाउ करे चाइनीज़ आर्मी को, तो अमेरिका का कनाडा के साथ क्या रवैया होगा? चाइना को ट्रेड का तो अलाउ कर रहा है। नहीं, ट्रेड का नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर वो कहे कि अगर कनाडा कहे कि मैं एटमी ताकत बनना चाहता हूँ, कब्जा कर लेगा आगे उस पर, वो सेम करेगा, दुनिया भूल जाएगी यूक्रेन में हुआ है जो, वो देखिए जो अमेरिका करेगा फिर कनाडा के साथ। ठीक हो गया। तो देखे ना, दुनिया तो इस तरह चलती है। बहुत शुक्रिया तुराब अली। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है। कई दफ़ा ख्वाहिशात भी होती हैं हमारी, लेकिन हकीकत ग्राउंड के ऊपर कुछ और होती है। और एक चीज़ जिसको मैं समझता हूँ कि जब तक हम टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे नहीं निकलेंगे, जब तक हम अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें फ़ोन से लेके हथियारों तक खुद बनाना नहीं सीखेंगे, उस वक्त तक हम डिपेंडेंट रहेंगे मगरिब के, अमेरिका के और दीगर ममालिक के। और फिर हम जब भी कोई मुश्किल आएगी, बुरा वक्त आएगा, तो दाएं और बाएं ही देखते रह जाएंगे। तो कौमें इस तरह तरक्की नहीं करती। अगर मुसलमानों ने, उम्मत ने आगे जाना है, तो उन्हें अपने रिसोर्सेज को सही सिमत में ख़र्च करना होगा और वहाँ पे लगा के कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव पावर के साथ मकासद को हासिल करना होगा। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।